या अल्लाह, बहुत बुरा फंस गए, बहुत बुरा फंस गए शिवान। अब क्या होगा? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपना फोन पिक कर सकती हूँ? बस 2 मिनट। हाँ। बस सुन के आती हूँ मैं। शिवान, ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं यहाँ नाजली के बाबा के साथ बैठी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या बात करूँ। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम क्या संभाल लोगे? ये आदमी दुनिया भर के सवालात मुझसे पूछ रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूँ। या अल्लाह, ये बुड्ढा भी बहुत ही ठरकी है। ठीक है, तुम एक काम करो, जब तक मैं ना हूँ सब कुछ संभालो। कैसे शिवान? मैं कैसे करूँगी? मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं यहाँ पे हूँ। अरे उनका दिल बहलाओ अच्छी तरह से। बहलाऊं? क्या बहलाऊं? क्या झूठ बोलती रहूं इस आदमी से? हाँ, और क्या, वरना सच बताओगी क्या उनको? अच्छा, तो मजीद और कितना झूठ बोलूं? अच्छा, तो इससे पहले हम सब क्या बोलते आए हैं? झूठ, और तुम्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। अरे शिवान साहब। अरे शिमाल बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? देखिए शिवान साहब, ये मुझसे पता नहीं किस तरह के सवालात कर रहे हैं। मैं बहुत देर से इनके जवाब दे रही हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैं जा रही हूँ बाहर, आप खुद देखिए इनको। शिमाल, मुझे माफ कीजिएगा। शिमाल। शिवान के साथ रह के उसी की तरह झूठ बोलने लगी हूँ मैं भी अब। तुम लोगों ने सब काम तुम बिगाड़ रही हो और इल्जाम मुझ पे दे रही हो। या अल्लाह, देख लेना, कंपनी को मैं हासिल करके रहूंगा, मुझसे मुकाबला। बेटा, तुम अपनी बीवी की वजह से बच गए, वरना तुम्हें बताता कि मैं क्या चीज हूँ। देख लेना मेरी जहानत से मैं क्या करता हूँ। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया, वरना शिमाल तुम कहाँ थी? एशली के साथ थी। नीचे कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था, खासकर तुम्हारे बड़े भाई ओकान। नहीं, कुछ नहीं, वो असल में दरअसल वो कंपनी की वजह से थोड़ा उदास है। कंपनी मुझे जो मिल गई ना, इसलिए। सुनो तो, इस खुशी के मौके पे एक छोटा सा जश्न मनाते हैं, क्या कहती हो? हम जरूर मनाएंगे, आखिर सब कुछ इसीलिए तो था ना। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बाबा, आइए बैठिए। शाबाश बेटा, माशाल्लाह, नाश्ते में आज इतनी चीजें। आज बहुत खुश हो शिवान, माशाल्लाह, क्या बात है। जी हाँ आंटी, आज बाबा कंपनी मुझे दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप बड़े बेटे को छोड़कर छोटे बेटे को कंपनी दे रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है समदन जी, हम सब ने बैठकर फैसला किया है और ये हम सबकी मुश्तरका राय है ना ओकान? हाँ, ऐसा ही है बाबूजान। और इसके अलावा हमने कहा हम कंपनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो सिर्फ कागज पर है। दोनों भाई एक साथ मिलकर चलाएंगे। क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये लोग खुद कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह पखैर। गुड मॉर्निंग बेटा। माशाल्लाह शिवान, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? हमने बात की थी ना कि हम लोग घूमने के लिए जाएंगे और नाश्ता भी बाहर ही करेंगे। नहीं तो तहसीन बाबा, आपने कहा था ना कि शिवान अगर कुछ भी करे तो मैं आपसे उसकी शिकायत करूं। शिवान ने मुझसे कहा था कि मैंने इस खुशखबरी में एक फार्म हाउस का इंतजाम किया है, क्योंकि हमारा हनीमून भी अधूरा रह गया। और अब जब मैं इसे जाने के लिए कह रही हूँ तो ये आप लोग के सामने बन रहा है, समझाएं इसे। वाकई में हनीमून? क्या हनीमून? शिवान जी बाबा जान। तुमने शिमाल को घुमाने का वादा किया था, क्या भूल गए हो अपना वादा? नहीं बाबा जान, मैं कैसे भूल सकता हूँ, अभी लेकर चले जाता हूँ, इसमें क्या है। हफ्ते को चलेंगे, हफ्ते को कोई काम नहीं है। तुम भूल गए हो, हमारी वहाँ पे रिजर्वेशन है, आज हमारा वहाँ पे चेक इन है। ये तो भूल ही गया था। मैंने तुमसे कहा था ना, कल ये लोग झूठ बोल रहे थे। माफी मांगने के लिए लड़की को होटल लेके जा रहे हैं। मेरी जान, हमारा भी हनीमून अधूरा रह गया था। बेटा, लड़की इतनी देर से खड़ी है और तुम बैठे हो, उठो। जी। मेरे ख्याल से शिमाल, हमें ये प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। क्या मतलब कैंसिल? एक मिनट, क्यों कैंसिल कर रहे हो तुम लोग? अरे बाबा जान, आप भूल गए, आज कंपनी मेरी होने वाली है। हाँ,
तुम होटल भी बुक करते हो, साथ में कंपनी भी कहते हो, ये सब क्या है? क्या हो गया? कंपनी कहीं ऐसे भाग रही है क्या? नहीं, क्या ड्रामा है ये, क्या कर रही हो तुम? अच्छा ये बताऊं कि ऊपर मैं अपना सूटकेस छोड़कर आ गई हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, उसको उठा नहीं सकती। तो तुम्हें ऊपर जाकर सूटकेस लाना होगा। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ना। ठीक है ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ओह, ये क्या है? क्या सालों के लिए जा रहे हैं हम? या अल्लाह, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर कोई पंगा हो जाता है। सब कुछ हो गया था, बस यही होना बाकी था। चलो भाई, चलो चलते हैं। इस सफर का हिसाब देना होगा जब कंपनी मेरी हो जाएगी। कितना भारी है ये। आखिर तुम कर क्या रही हो शिमाल? मैं क्या कर रही हूँ, हम तो बस छुट्टियों पर जा रहे हैं। तुम, मैं, हमारा बच्चा और देखो एशली। हाय बहनोई साहब। एशली, क्या चल रहा है? तुम दोनों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या चल सकता है वैसे, हम तो बस शहर से दूर सुकून से छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। मुझसे ड्रामेबाजी मत करो, मुझे सीधी तरह से बताओ। तुम ये जानने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? अभी पता चल जाएगा। कार तो मैं चलाऊंगा, क्या कर सकती हो तुम? हाँ सही। अब तुम ये करो कि गाड़ी खोलो और सूटकेस को उसके अंदर रखो, ठीक है? हम लोग आते हैं। रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन भी भेज दी मैंने। ये रख दीजिए प्लीज। या अल्लाह, कुली बना दिया इन लोगों ने मुझे। क्या कर रही हैं ये लोग? ये लो। अपना सामान हम रूम में रख दें, फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं उठाती हूँ बैग। अच्छा हुआ ना हम यहाँ पर आ गए, अब मौका मिला है ना हमें हनीमून मुकम्मल करने का, है ना शिवान? मैं तो समझता था सबसे बड़ा झूठा मैं हूँ, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा हो। तो फिर हम अपना रुका हुआ हनीमून पूरा करें, क्या कहती हो? कहना क्या चाह रहे हो? यही के मतलब अपना हम हनीमून पूरा कर लें। ये तुम क्या कर रहे हो? तो और क्या करूं? 1 मिनट, अगर तुमने एक बटन और भी खोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तौबा है, फिर हम यहाँ पे करने क्या है, क्या करने आए हैं? तुम कितने घटिया इंसान हो ना। मैं तुमको बता दूं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, तुम ही बता दो कि हम लोग इस वक्त यहाँ पर इस सुनसान जगह पे करने क्या है? हम यहाँ उस झूठ को खत्म करने के लिए आए हैं जो तुमने अपनी पूरी फैमिली के सामने बोला है। अच्छा, बटन बंद करो अपने, बेशरम इंसान। इतनी दूर तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ ताकि इस मामले को खत्म कर सकूं। और दूसरी बात ये कि ये झूठ खत्म करने के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि कंपनी हासिल करने के लिए जो तुमने धोखा दिया, जो झूठ बोले, वो सारे झूठ तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी एक बात समझ क्यों नहीं आती? तुम मेरी बात से इत्तेफाक क्यों नहीं करती? मैं क्यों इत्तेफाक करूँ तुमसे? क्या तुम बता सकते हो कि मैं क्यों इत्तेफाक करूँ तुमसे? ये बच्चे का चैप्टर खत्म हो जाए, फिर मैं इस बात को बहुत याद करूंगी और ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुमसे तलाक ले लूंगी। वाह भाई, क्या कमाल हो तुम, कमाल है। यानी हर चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मतलब की होनी चाहिए। अब तुम आखिरी रास्ते तक आ गए हो शिवान, तुम्हारा खेल खत्म। अब तो तुम बहुत लेट हो गई हो। मतलब मैं, एक मिनट, ये फोन भी ना। जी हाँ बोलिए। अरे वाह, आ गए? हाँ हाँ, उन्हें अंदर बिठाइए। चलो आ गए सब लोग, चलो चलते हैं। कौन आ गया है? ये तो मैं बताना ही भूल गया।
तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझती हो ना। सरप्राइज। चलिए मैडम मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आइए 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 आइए, चलिए 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 चलिए, चलो 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 आओ। सरप्राइज। यार मेरी प्यारी बीवी, मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकिन मुझे पता था तुम इन लोगों को देख के बहुत खुश होगी, इसीलिए मैंने इन सब लोगों को यहाँ पे बुला लिया है ना बाबा जान। तुमने मुझे हैरान किया था ना, देखो मैंने अब तुम्हें कैसे हैरान कर दिया। शिमाल ने हमें बुलाया और हम यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा किया हमने भाई, शहर की हलचल से दूर यहाँ हमारा मूड एकदम फ्रेश होगा, क्या कहते हैं? देखा आपने, देखा बाबा जान, शिमाल आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है, इसके चेहरे से नजर आ रहा है सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। आपको पता है मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो ऐसी हालत में हम दोनों को आप बड़ों की जरूरत तो पड़ेगी ना। शिवान ने हमें इतना अर्जेंट फोन किया कि हम सब जमा होके यहाँ आ गए। जबरदस्त। चलो भाई सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ चलें और आराम करें। मैं और शिमाल मिलके आप सब लोगों के लिए एक जबरदस्त शाम का इंतजाम करते हैं। चलो भाई उठो। हाँ हाँ उठो उठो चलते हैं। बेटा याद है ना हमने क्या बात की थी? ये याद रखो कि हमारे आपस का मामला है, लेकिन अगर इस तरीके से परेशान रहोगी तो तुम्हारे घर वालों को शक पड़ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं तहसीन बाबा, मैं आपसे एक बार फिर सॉरी करती हूँ। भाई देखो अब तुम ये माफी मांगना बंद करो और अपने चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लेकर आओ। हाँ ऐसे ऐसे। देखो अब किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आपसी मामला है, सबको सारी चीजें नॉर्मल लगनी चाहिए। डील करती हो? ठीक है। अब देखते हैं शिवान क्या करता है। उसको इन सब चीजों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मुझे क्या हो गया? ये शिवान को क्या हुआ? तुम्हें इतना बड़ा गड्ढा नजर क्यों नहीं आया भाई? लगता है आसमान को देखते हुए भाग रहे थे तुम। भागना नहीं आता तो जंगल में क्या करने गए थे तुम? ठीक कह रहे बाबा जान, मुसीबत कब कहाँ से आ जाए पता नहीं चलता। खतरे से याद आया, हम इंसानों को बहुत ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि खतरा कभी भी हमारे सर पे मंडला सकता है। ये भी सही बात है। कहाँ चले गए हैं ये लोग? नजर नहीं आ रहे, गुम हो गए हैं क्या? पता नहीं, मुझे भी नहीं बताया। अरे वो शिवान है ना? शिवान बेटा क्या हुआ है तुमको? नहीं अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस, वो दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया। बेटा मुझे तो बताओ हुआ क्या है? बाबा आप तो ठीक है ना? आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक। शिवान इसको क्या हो गया है? क्यों गिर गया ये? बाबा इसे आपने क्यों गिराया है? अरे मैंने कहाँ गिराया इसे? वो दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो गिर जाएगा इस तरह से। अरे मेरी कोई मदद करे, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला यहाँ। तुम ऐसे क्यों बैठे हो? इसको दर्द हो रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन से। हाँ एक मिनट देखने तो दो मुझे कि इसको हुआ क्या है, फिर बुलाता हूँ ना एम्बुलेंस। नहीं नहीं एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है, ये बस चलते चलते कुएं में गिर गया और कुछ भी नहीं है। कुएं में? फिर से गड्ढे में गिर गया? हाँ बिल्कुल, बस वो एक हादसा था। मेरा पैर मुझसे चला नहीं जाएगा, क्या मैं लंगड़ा हो जाऊंगा? आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ इसे। समधी जी क्या कर रहे हैं? नहीं खेले बच्चे के पाँव से। आप इसको हाथ क्यों लगा रहे हैं? ना लगाए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? जब तक हाथ नहीं लगाऊंगा देखूंगा कैसे इसे। हड्डी जोड़नी है इसकी। नहीं आप नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत दर्द होगा। या अल्लाह मदद। बाबा आराम से। लगता है हड्डी जुड़ गई है। तहसीन साहब आपका लड़का तो बहुत ही डरपोक है। ओफो शिवान, एक दिन तो बेटा सुकून से गुजरने दिया करो तुम, रोज एक नई मुसीबत। अरे अम्मी आप बात ना बढ़ाएं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या बात है? किसकी सालगिरह है? वाह भाई, बड़ा तो बड़ा, यहाँ छोटे का भी जवाब नहीं है। सही तो है, जब माँ को ही नहीं पता बेटे की सालगिरह तो भाई को क्या पता होगा। आज मेरे औकान का बर्थडे है अम्मी जान, बाबा जान।
आप में से किसी को मेरी सालगिरह याद नहीं थी, है ना? ये भी कोई सवाल है बेटा? जाहिर है भूल गए थे ये लोग, जैसे तुम इनकी सौतेली औलाद हो। अरे समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों आखिर हमारी औलाद हैं। तहसीन साहब माफ कीजिएगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ बातें हैं आपकी। कंपनी छोटे बेटे के नाम कर दो, घूमने छोटे बेटे के साथ जाओ। बड़ा बेटा आपका है किस काम का? इसके पास है ही क्या? एक सालगिरह थी उसके पास मनाने के लिए, वो भी आप लोग भूल गए। जब आप वापस आए तो मैं समझी शायद आप लोगों को याद आ गया होगा। पता चला आप लोग सालगिरह का सोचकर वापस नहीं आए। वो तो छोटे साहबजादे के पाँव में लग गई, इसलिए वापस आ गए ये लोग। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसे कैसे होता कि हम भूल जाते तुम्हारी सालगिरह? बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि क्या करें। मैं जानता हूँ अम्मी, सब जानता हूँ, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं ये चाहता था कि हाँ मैं जानता हूँ। हैप्पी बर्थडे औकान भाई। शुक्रिया शिमाल। ओ मेरी जान, मैं तुम्हारा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। गिफ्ट दे रही हो? बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारी बर्थडे है और मैं गिफ्ट न लाऊं? ये लो। काश मैं तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर वक्त रोक पाती, लेकिन इस तरह करने से हमारी मोहब्बत जिंदा रहे या ना रहे, इसलिए रहने दिया। हैप्पी बर्थडे मेरे शौहर। तुम तो बस मेरी बेटी का शुक्रिया अदा करते रहना। अगर विल्दान न होती तो तुम्हारी सालगिरह का दिन याद रखने वाला भी कोई नहीं होता। तहसीन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब इस औरत को छोड़ूंगी नहीं, इसके टुकड़े कर दूंगी। अरे बेगम क्या कह रही हो? मौके की नजाकत को तो देखो। देखो बेगम, उसकी बात में दम है, इत्मीनान रखो। तुम्हें पसंद आया मेरी जान? बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही तो सोचती हूँ। शायद अभी तुम्हें और सरप्राइज देना बाकी है। क्या और भी सरप्राइज हैं? अफसोस है, तुम अपने भाई का बर्थडे कैसे भूल सकते हो? अगर मैं तुम्हारे इन बेवकूफ़ी के चक्कर में ना पड़ता तो मेरा ये हाल ना होता। हाँ, तुम्हारे नजदीक सब झूठे हैं। इस घर में सिर्फ तुम ही तो सच्चे हो। अच्छा, भूल जाओ सब, छोड़ो। पर इस दफा तुम्हारी वजह से सब हुआ। कभी कहती हो मेरा हनीमून नहीं हुआ, कभी कहती हो मैं बच्चा चाहती हूँ, और तो और पूरे घर में ये फैला दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वाह शिवान, देखो तुम इस बारे में बात मत करो। ये मामला मैंने खुद ही हल कर लेना था। और उसके बाद क्या होगा? मेरे बाबा को जब तुम्हारी हकीकत पता चलेगी, वो तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचेंगे, सोचा है कभी? तुम्हारे झूठ छुपाते छुपाते मैं सच्चा इंसान झूठा बन गया। कैसी बेशर्मी है ना ये, अभी तक अपने आप को सच्चा समझ रहे हो। अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ। मैं तो ये सोच रहा हूँ बाबा क्या करेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे या तुम्हें मार डालेंगे। क्या मार डालेंगे? तुम कह रही हो बाबा मुझे मार डालेंगे? बाबा, अरे वो मेरे बाबा हैं। इस वक्त वो घर में बैठे हुए मुझे टॉर्चर करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ये मेरा मसला नहीं है। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है? अरे वो कह रहे हैं वो मुझे मार देंगे। अरे मुझे इससे क्या, ये मेरा मसला नहीं है। अच्छा ये बताओ, नाज़ली वहाँ क्या कर रही थी? वो अलर्ट करने आई थी यार। अलर्ट करने आई थी? जी हाँ, क्योंकि उस कैनान के बारे में उस नाज़ली को पता चल गया है। कैनान? अब क्या होगा? शिवान, नाज़ली और कैनान दोनों मिलकर हमारे पीछे पड़ गए हैं। यही तो वजह है, वो उससे गिलू की तरह चिपक गया है। क्या करूं? पता नहीं उसने नाज़ली को कैसे ढूंढ लिया। वैसे तुम्हारी वाली कौन सी कम है? अच्छा, जैसे मैं कुछ नहीं जानता। सब उसी की वजह से तो है। मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि इन सब के बावजूद भी तुम मुझसे मिलती थी। क्या मैं नहीं जानता था? क्या तुमने उससे झूठ नहीं बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है, और फिर शादी के बाद भी तुम उसे पसंद करती हो? बेवफा हो तुम, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। दिमाग खराब मत करो। मेरा क्या ताल्लुक उससे, क्यों अच्छा लगेगा? एक बात बताओ, हर चीज का पता उसे पहले से कैसे चल जाता है? कौन बताता है उसे? जाहिर सी बात है, तुम्हारी वाली उसे हर बात बताती है। मतलब तुम उसे सब कुछ बताते हो तो वो कैनान को बताती है ना। मुझे कहने से पहले अपने बारे में सोचो। आई समझ? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं?
तुम्हारे कितने रूप है क्या वो मैं नहीं जानती? कभी मुझ पर आशिक, कभी पागल और कभी दोनों चीजें किसी और पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उससे बात ना करो तो क्या वो तुम्हारे पीछे आएगी? हाँ, तुम उसको इतनी लिफ्ट कराते हो तो वो तुम्हारे पीछे पीछे भागती है ना। अच्छा जी, मैं लिफ्ट कराता हूँ। ये सुन लो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये जो तुम हर वक्त केनान 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 करती रहती हो ना, उस वजह से हुआ ये। केनान ना हुआ एक किस्म का गाना हो गया। जब भी घर में आओ केनान केनान का गाना शुरू हो जाता है। बस कर दो यार, बहुत हो गया। बस अब बात को खत्म करो, क्योंकि मैं अब उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, सच कह रही हो क्या? बिल्कुल, सब कुछ खत्म। मुझे अपनी तरह समझती हो क्या? शादीशुदा होकर भी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलते हो। कौन गर्लफ्रेंड? मैं तो किसी से नहीं मिला, तुमने देखा है क्या? बस करो यार। अच्छा एक बात बताओ जरा, तुम्हें केनान की इतनी फिक्र क्यों है? उसकी किसको फिक्र है? मैं तो तुम्हारे बाबा की वजह से परेशान हूँ, वो मुझे मार देंगे। ओह अच्छा, लेकिन असल बात कुछ और है। क्या बात है? कहीं तुम क्या कहीं जेलस हो रहे हो? मैं जेलस होऊंगा? मैं क्यों जेलस होऊंगा? मैं क्यों जेलस होने लगा? पागल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, खुद को देखो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? हाँ? मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रहा। असल में मेरे जहन में और भी बहुत कुछ चल रहा है, तुम नहीं जानती उस बात को। मुझे क्या मालूम इस बात का? ये तो तुम्हें ही पता होगा तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ देखो, सबसे पहले तुम नाजली को बीच में ले आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम नाजली से जलती हो। तुम जलती हो ना उससे? मैं और जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगी उससे? हमारे बीच क्या बात हो रही थी? नाजली की बात कौन लाया? तुम बीच में लाई। सीधी सी बात है, तुम नाजली से जलती हो। अल्लाह अल्लाह, तुम किस ख्याली दुनिया में रहते हो शिवान? फुजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तो बहुत प्यार और आराम से बात कर रहा हूँ। मेरे जैसा हस्बैंड मिलेगा कहाँ? एक तो मैं खूबसूरत हूँ, दूसरा बहुत अमीर हूँ, तीसरा मुझ पे लड़कियाँ मरती हैं। और तुम सुनो, एक दिन तुम भी मुझ पे मरोगी। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो, कबूल नहीं कर रही अभी भी तुम। मेरे साथ नाजली को देख के तुम जेलस हो। मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ, समझे? और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मेरी तो तुम खड़ी क्यों हो? जाओ ना। ठीक है, जाओ। शुक्र है मैं तुम्हारी तरह जेलस नहीं हूँ। मैं भी जेलस नहीं हूँ। हाँ, तुम जेलस नहीं हो। हाँ बिल्कुल नहीं है। वाह, जा रही हूँ मैं जा रही हूँ यहाँ तो जाओ ना। बकवास नहीं करो। बिला वजह बोलने की भी तुमसे इजाजत लूंगी। तो जाओ ना यहाँ से। जा रही हूँ मैं। जाओ। जा रही हूँ मैं। अब आना नहीं। यहाँ खुद जेलस हो रही है और मुझे कहती है कि मैं जेलस नहीं हो रही। मेरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। न जाने क्यों जेलस हुए चले जा रही है। अरे मैं अगर उसकी जगह पे होता तो इस वक्त सोचता कि शिमाल, केनान। मेरी जान, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हो रहा है? ये लड़का यहाँ भी पहुँच गया। लेकिन वो शिवान का क्या? वो सब खेल तुम्हारे लिए किया, केनान सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। चलो, मुझे सच में? बिल्कुल सच में। देखो, ये सब कुछ एक खेल था जो अब खत्म हो गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जान, माय लव, मेरी जान। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। रुको। ये तो एक जेलस लड़की है, कहाँ मानेगी? लेकिन बीवी तो है मेरी, मुझे हक है बोलने का। हाँ, कि मैं जाकर समझाता हूँ कि ये सब इस तरह यहाँ पे नहीं चलेगा। नाजली, इसको भी यही वक्त मिला था। La 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 la